हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की मांग सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार ली है, लेकिन डिग्निटी के साथ ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए ये कहा जा रहा है। इस वक्त हम सोसाइटी में मौजूद है जहां पर अशोक राणा जो हरीश के पिता हैं वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं और उनके तमाम जो परिवार के लोग हैं उनके साथ इन लोगों की आपस में सालों से जान पहचान है। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? NP शर्मा। आप अशोक राणा को जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं। और कब से? जब से शुरू से यहाँ रह रहे हैं, हम उन्हें 4-5 साल से जानते हैं। उनका बेटा क्या घर पे ही रहता था, घर पे ही सपोर्ट पे रहता था? हाँ, घर पे ही सपोर्ट पे रहता था और अशोक राणा जी स्वयं उसके लिए अपनी जीविका चलाकर उसका भी खर्चा उठाते थे। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी अशोक राणा? अशोक राणा जी से हमारी परसों या कल भी बात हुई है। यहीं पे हमारा एक सीनियर सिटीजन फोरम बना हुआ है जिसमें अशोक राणा भी हमारे साथ बैठते हैं। तो कल या परसों भी हम उनसे बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कोई आपको समाचार मिलेगा 1 या 2 दिन में। बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज दैट कि वो कौन सा समाचार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बात आने वाली, ये आप लोग? हाँ, ये नहीं था, ये उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये बस ये कहा था कि हाँ कोई समाचार मिलेगा और 1-2 दिन में आपको। तो हमने आज जो ये इच्छा मृत्यु का हमने टीवी में न्यूज में वैसे देखा तो पता लगा कि ये वही समाचार कहने वाले होंगे जो आज मिला है। आप लोग हरीश राणा को कभी देखे थे क्या करना चाहता था? कभी हरीश राणा को घूमते टहलते देखा? नहीं, यहाँ क्योंकि 4-5 साल ही हुआ और वो तो 13 साल। वो 13 साल से इसी अवस्था में था, कोमा में। और वो यहाँ पे अशोक जी 4-5 साल पहले? हाँ। आप किस तरीके से अशोक जी को जानते थे? अशोक जी हमारे सोसाइटी के में रहते हैं, सीनियर सिटीजन हैं। और ये जब समाचार हुआ, हमको भी 2-3 साल हुआ इस सोसाइटी में आए हुए, तो पता लगा कि उनका बेटा जो है वो कोमा में है। करीब 100% दिव्यांगता के शिकार हो चुके हरीश की इच्छा मृत्यु की जो अर्जी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार ली है। 13 साल से हरीश बिस्तर पर थे। 20 साल की उम्र में चंडीगढ़ में जब वो हॉस्टल में थे तो 4थी मंजिल से गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी और तभी से पहले वो बेहोश हुए, इलाज चला, लेकिन वो धीरे धीरे कोमा में चले गए और अब लगभग 100% दिव्यांगता के वो शिकार हो चुके थे। पूरी तरीके से उनका शरीर अब काम करना बंद कर चुका था, जिसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि इच्छा मृत्यु की इजाजत मिल सके। पूरी बातें सुनने के बाद, एम्स की रिपोर्ट देखने के बाद, तमाम डॉक्टरों की रिपोर्ट देखने के बाद, परिवार से मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एम्स में एडमिट किया जाएगा और उसके बाद पूरी डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। कहीं भी किसी तरीके की कोई कमी न रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।